हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। यूट्यूब चैनल आपको हर तरह से तैयार रखता है, तैयार करता है। और यूट्यूब चैनल हमारा जो ओनली फॉर कैरियर है, ये पूरी कोशिश यही कर रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा लेसन है, किसी बोर्ड का लेसन है जो आपको ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करके और आपको भेजूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मायूस हो वह या वो कहकर ये चला जाए कि भाई मुझे ये चीज़ यहाँ से नहीं मिली। तो पूरी मेरी कोशिश कि आपको सलूशन मिले। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है इंडियन वीवर्स है और आज मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। बुक का नाम है पोइट्री और लेसन का नाम है इंडियन वीवर्स और राइटर है सरोजनी नायडू जी। पहली 4 लाइन आपके सामने ये रही। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वेव ए गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेलिशियम वाइल्ड, वी वेव द रोप्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। एक्सप्लेन मैंने पूरी तरह से इसको किया हुआ है, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द वीवर्स वीविंग, जुलाहे क्या बुन रहे हैं। तो वीवर्स आर वीविंग द गारमेंट्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो शिशु, जो बच्चा है जिसने अभी जन्म लिया है उसके लिए कपड़े बुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर द क्लोथ्स मेड बाय देम सो ब्राइट, वे इतने चमकीले कपड़े क्यों बुन रहे हैं। The clothes made by them are so bright because the birth of a child is an occasion of a happiness। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वे इतने चमकीले कपड़े इसलिए बुन रहे हैं क्योंकि बच्चे का जन्म हुआ है और हमें सबको आनंद आ रहा है, हम लोग खुशी मना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which stage of human life is referred to here? यहाँ पर मानव जीवन की कौन सी अवस्था के बारे में बताया गया है। तो द चाइल्डहुड ऑफ ह्यूमन लाइफ इज रेफर्ड टू हियर, यह मानव जीवन के बचपन की अवस्था के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चाइल्डहुड, ब्राइटनेस एंड डॉन। बचपन, प्रातःकाल तथा चमकीले रंग में क्या संबंध है। क्यों राइटर ये बता रहे हैं कि रिलेशंस बचपने में और चमकीली चीज़ में क्या संबंध है, क्या बताना चाह रही हैं। तो आंसर देखिए आपके सामने लिखा है, चाइल्डहुड इज द स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। बचपन जो है जिंदगी की शुरुआत होती है। In the same way, my dawn is the starting of the day। इसी प्रकार सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत सुबह से होती है और brightness is the indication of a starting and happy occasion। और चमकीले रंग की शुरुआत एक आनंदमय अवसर का इशारा, यानी कि चमकीला जो रंग होता है उससे ये पता लगता है कि हम लोग खुश हैं, खुशी मना रहे हैं। चलिए दूसरा स्टैंजा देखते हैं। दूसरा स्टैंजा है वीवर्स वेविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वेव ए गारमेंट सो ब्राइट लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वी वेव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन। देखिए ये 4 लाइन भी आपको ध्यान से समझना होगा, मैं सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर ही दूंगा आपको। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आंसर आपके सामने है लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में और बीच में मैं आपको बता दूँ, अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में भी चाहिए हो, जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर हिंदी में भी अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे लिखिए, मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भेजूंगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टाइम ऑफ वीवर्स वेविंग
द मैरिज वेल, जुलाहे शादी के कपड़े किस समय बुन रहे हैं? तो आंसर देखिए, वीवर्स आर वीविंग द मैरिज वेल एट फॉल ऑफ नाइट, यानी जुलाई शादी के कपड़े जब शाम का वक्त होने वाला है उस वक्त बुन रहे हैं। और सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर द मैरिज वेल्स ऑफ क्वीन ब्राइड, रानी के शादी के कपड़े चटकदार क्यों हैं, यानी दुल्हन के कपड़े चटकदार क्यों हैं? द मैरिज वेल्स ऑफ क्वीन आर ब्राइट बिकॉज दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर एन ओकेजन ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। वाह, रानी की शादी के कपड़े इसलिए चटकदार हैं क्योंकि ये खुशी और धूमधाम के मौके के लिए बनाए गए हैं, बहुत खुशी का वक्त है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज रेफर्ड टू हियर, यह मानव शरीर की कौन सी अवस्था को बताया गया है? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि द यूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज रेफर्ड टू हियर, यह मानव शरीर की बचपन युवावस्था के बारे में बताया गया है। और फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैरिज ब्राइडनेस एंड डक, विवाह के अंदर चटकीले रंग तथा शाम के वक्त में क्या संबंध है? यानी जो शादी हो रही है तो वहां पर बता रहे हैं शादी में चटकीले रंग और शाम में क्या संबंध है। तो यहाँ पर राइटर कहती है कि मैरिज ब्राइडनेस एंड डस्क ऑल रिप्रेजेंट मैच्योरिटी, हैप्पीनेस एंड जॉय ऑफ यूथ, यानी विवाह, चटकीले रंग और शाम सभी जवानों की खुशी तथा धूमधाम के बारे में बताते हैं। यानी कि शादी के टाइम में क्या करते हैं, बच्चे जवान सब मस्ती करते हैं, वो चीज़ यहाँ बता रहे हैं। आगे लास्ट स्टैंजा मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट स्टैंजा हमारा है, वेवर्स वेविंग सोलेम एंड स्टिल, व्हाट डू यू वेव इन द मून लाइट चिल, white as a feather and white as a cloud, we wave a dead man's funeral shroud। ओ क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, व्हाट डू द वेवर्स वेव इन द चिल मूनलाइट, जुलाहे इतनी ठंड और चांदनी रात में क्या बुन रहे हैं? तो आंसर मिला कि द वेवर्स वेव ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड इन द चिल मूनलाइट, ठंडी और बहुत ही कपकपी वाली रात में जुलाहे किसी एक मृत व्यक्ति का कफन बुन रहे हैं, यानी बना रहे हैं। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाई आर द वेवर्स सोलेम एंड स्टिल, जुलाहे शांत और गंभीर क्यों हैं? भाई वो कफन बुन रहे हैं, खुशी नहीं। सवाल आ रहा है कि जुलाहे गंभीर और शांत क्यों है? तो आंसर मिला, द वीवर्स आर सोलेम एंड स्टिल बिकॉज दिस इज द ओकेजन ऑफ सोरो, क्योंकि ये दुख का मौका है, खुशी का मौका नहीं है। दैट्स व्हाई वो लोग बहुत सीरियस हैं और गंभीर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कलर ऑफ क्लोथ्स आर दे वीविंग, वे किस रंग के वस्त्र बुन रहे हैं, वो किस तरह के कपड़े बुन रहे हैं? दे आर वीविंग वाइट क्लोथ, सफ़ेद कपड़े हैं जो वो बुन रहे हैं, यानी कफन सफ़ेद होता है, सफ़ेद कफन बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज रेफर्ड टू हियर, यहाँ जीवन की कौन सी पोजीशन या अवस्था के बारे में बताया गया है? ओल्ड एज ऑफ मैन्स लाइफ इज रेफर्ड टू हियर, यहाँ पर इंसान के बुढ़ापे की पोजीशन के बारे में बताया गया है। चलिए आंसर दिस क्वेश्चंस, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। व्हाट आर द 3 स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, जीवन की कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं?
तो राइटर यहाँ पर बता रही हैं द 3 स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ आर चाइल्डहुड, बचपना जब वो पैदा होता है, यूथ जवानी जब उसकी शादी होती है, और थर्ड ओल्ड एज डेथ, यानी तीसरी होती है जब वो मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु पुट्स द क्वेश्चन एंड हु आंसर देम, कौन सवाल कर रहा है और कौन जवाब दे रहा है। द पीपल पुट्स क्वेश्चन एंड व्यूअर्स आंसर देम, लोग सवाल करते हैं और जवाब व्यूअर्स देते हैं। हु पुट द क्वेश्चन एंड हु आंसर देम द, अच्छा मैंने कि आपको हिंदी नहीं बताई, इंग्लिश नहीं बताई। हु पुट्स द क्वेश्चन एंड हु आंसर देम, द पोएटेस पुट्स क्वेश्चन एंड आंसर एंड व्यूअर्स आंसर देम। कवि प्रश्न पूछती है, मतलब सरोजिनी नायडू जो क्वेश्चन करती हैं और जो लाहे जो काम करने वाले हैं वो जवाब देते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच स्टेज इज द सिंबल ऑफ एनर्जी एंड ब्राइटनेस इन द लाइफ ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन में कौन सी अवस्था शक्ति तथा चमक का प्रतीक है। तो जवाब दे रहे हैं कि यंग यूथ इज द सिंबल ऑफ एनर्जी एंड ब्राइटनेस इन द लाइफ ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन में युवावस्था शक्ति तथा चमक का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 तक मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूं, नहीं 7th क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। वाई चाइल्डहुड कंपेयर विद हेल्चियन बर्ड एंड यूथ विद पीकॉक, बचपन में हेल्चियन पक्षी तथा युवा अवस्था की मोर से तुलना क्यों की गई है। अब इसका आंसर देखिए आप, द कलर ऑफ हेल्चियन बर्ड इज ब्राइट, जो हेल्चियन जो पक्षी है उसका भी कलर बहुत ही चमकीला होता है। चाइल्डहुड इज द इवेंट ऑफ डिलाइट, ये मैंने आपको बताया कि बचपने की पहली स्टेज होती है, तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कविता का मुख्य विषय वस्तु क्या है, इसका मेन थीम क्या है। तो 3 स्टेज ऑफ लाइफ, बर्थ मैरिज एंड डेथ आर द मेन थीम ऑफ द पोएम, यानी सरोजिनी नायडू जी बता रही हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो है, आदमी इंसान पहले जन्म लेता है, फिर जवान होता है, शादी हो जाती है, और बूढ़ा होता है, मर जाता है। 3 स्टेज यहाँ पर बता रही हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, नोट्स की ज़रूरत हो या कोई भी चीज़, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और एक छोटा सा कमेंट देना मत भूलिए। इसी के साथ दीजिए बस इनको इजाज़त। थैंक यू सो मच।